नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में तमाम व्यूवर्स को, तमाम सब्सक्राइबर को और जितने भी नाज़रीन सामीन हज़रात मेरी वीडियो को देखते हैं उन सबको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे माशरे और हमारे दीन और हमारे अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात के साथ बहुत ही एक रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों, वो शख्स जो अल्लाह ताला जिसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा वो कौन से लोग होंगे, वो कौन से खुशकिस्मत लोग होंगे। दोस्तों, जो लोग अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं या मुल्क के लिए या दीन की खातिर अल्लाह ताला की राह में अपनी जान को कुर्बान करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। हमारे जितने भी फौजी हज़रात हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन और एक रात दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डर पर खड़ा हो जाएगा या दीनी सरहद पर खड़ा हो जाएगा, जिससे मुसलमानों को अल्लाह ताला कहता है कि जिससे मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, काफिरों से मुसलमानों को बचाएगा, मैं अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से बगैर हिसाब किताब के बख्श दूंगा। दोस्तों, ये बहुत ही अजमत वाली बात है। जितने भी लोग शहीद हो रहे हैं या फिर अल्लाह ताला ने देखिए कितनी पॉइंट की बात की है कि सिर्फ एक दिन और एक रात, लेकिन पूरी जिंदगी की बात नहीं की या शहीद होने की अभी भी बात नहीं की, सिर्फ एक दिन और एक रात की बात की है कि जो एक दिन और एक रात दीन की सरहद पर दीन की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, काफिरों से हिफाजत के लिए जो अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान करेगा, जो अल्लाह ताला की राह में एक दिन और एक रात सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पर खड़ा रहेगा कि कोई काफिर इधर को ना आए, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से बख्श देगा। दोस्तों, दूसरा वो शख्स होता है जो जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात को फौत हो जाए, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत में दाखिल करेगा बगैर हिसाब किताब के। दोस्तों, हमारे बहुत सारे लोग हैं यार, ये पूछते हैं कि जुम्मे के दिन ही क्यों। हमारे तो यहाँ पर लोगों को यही भी कि यार जन्नत में क्यों जा रहे हैं। इतना हसद लोग एक दूसरे से करते हैं। हसद इंसान को अंदर से अंदर खा जाता है। बहुत बुरी बीमारी है हसद। हमें किसी से करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लोग बात नहीं आते। पूछ रहे हैं जी जुम्मे के दिन ही क्यों यार, अगर हमारा जनाजा बुधवार वाले दिन हो जाए तो फिर हमारा क्या बनेगा। या फिर कोई गुनाहगार शख्स है, एक पूरा गुनाहगार शख्स है, वो इतनी बुराइयां करता है लेकिन मुझका जनाजा जुम्मे वाले दिन होता है तो उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये तो नाइंसाफी है यार। ये अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला पर छोड़ दो। जितने भी अल्लाह ताला काम करते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी होती है। अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए वो काम करते हैं, या फिर तू जाके वो काम कर ले, अल्लाह ताला को करने दे। बेहतरीन कौन करता है काम? अल्लाह ताला ही करता है ना। अल्लाह ताला जो खुद चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला सारे दिनों के हाल जानता है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही करते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे, हो सकता है जो गुनाहगार शख्स है उसके दिल में उसने दिनों दिन में तौबा कर ली हो और अल्लाह ताला का नेक शख्स हमसे के ऊपर फड़कर नेक शख्स बन गया हो, तो फिर हम तो वही रह गए ना गुनाहगार। तो जहाँ पर अल्लाह ताला जो करता है वही बेहतर करता है। तो जो शख्स जुम्मे वाले दिन फौत होगा, दिन के टाइम हो या फिर रात के टाइम हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा बगैर हिसाब किताब के। और जो शख्स बीमारी की हालत में फौत हो जाए, बीमारी की हालत में, यानी कि ये नहीं, और मेरे नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नबी का अंदाज देखिए, मेरे नबी की हमसे मोहब्बत देखिए, बीमारी का नाम नहीं बताया। कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी जिसमें कोई शख्स मुब्तला होकर फौत हो जाए, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे नबी कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी पर। कितनी प्यारी हदीस है ये तिरमिज़ी सुनन तिरमिज़ी से ये हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बीमारी की हालत में अल्लाह ताला को प्यारा हो जाए, उस शख्स को अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। और बहुत लोग तो ये कहते हैं कि यार ये तो बड़ा तड़प कर दुनिया से गया है, कितनी हसीयतें गुजारी है। अरे भाई, अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर कोई चीज, कोई किसी किस्म की मुश्किल डालता है तो अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों पर ही डालता है, उसे आजमाने के लिए ही डालता है। ये नहीं करता कि इस पर बोझ। अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान के बोझ से ज्यादा उस पर मुसीबत नहीं डालता, उतनी ही मुसीबत डालता है जितनी वो खुद बर्दाश्त कर सके। और अल्लाह ताला ने आज तक कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो। सबसे, और जितने भी बीमारी आती है सबसे पहले उसका इलाज तलाश किया जाता है, फिर वो बीमारी आती है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कभी भी हमसे ये ऐसे नहीं करेगा कि अल्लाह ताला ने हमें बीमारी दे दी और हमें इलाज नहीं दिया। हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज अल्लाह ताला के पास है। और जो शख्स बीमारी की हालत में फौत हो जाए, अल्लाह ताला उसे भी
जन्नत में दाखिल कर देगा। तो अल्लाह ताला कितना रहीम व करीम है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें कितनी जो हमें अल्लाह ताला ने चांस दे दी है। और वो शख्स जो सूरतुल मुल्क की तिलावत करता है वो शख्स कभी भी दोज़ख में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और हर फर्ज नमाज के बाद 4 फर्ज, जिस तरह फजर की नमाज के 2 फर्ज होते हैं, जोहर के 4 होते हैं, असर के 4 होते हैं, मगरिब के 3 होते हैं, और जो ईशा होती है उसके भी 4 होते हैं। टोटल मिला के 17 फर्ज एक दिन के बनते हैं। हर फर्ज की नमाज के बाद जो शख्स सूरह मुल्क पढ़ता है, खुसूस बिलखुसूस रात को जो शख्स सूरह मुल्क और सूरह यासीन नमाज इशा के बाद फर्ज के बाद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, एक आयतुल कुर्सी होती है कि हर फर्ज नमाज के बाद जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करता है। उसके और जन्नत के दरमियान में जो शख्स आयतुल कुर्सी फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है ना, उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ मौत का पर्दा रह जाता है। जब मौत का पर्दा हटा तो वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाता है। इतनी शान है, इतने अल्लाह ताला ने हमें मौके दिए हैं, अल्लाह ताला ने हम पर इतनी करम नवाजी की है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे और लाडले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो मेरे दोस्तों ये चार ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन अगर कोई शख्स दिल में तौबा कर लेगा और उसी तौबा पर कायम भी रहेगा तो वो शख्स भी अल्लाह ताला का नेकोकार बंदा बन जाएगा, बशर्त ये कि उस तौबा के बाद फिर दोबारा गुनाह की तरफ राग़िब ना हो, सिर्फ नेकी की तरफ राग़िब होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी न्यू चैनल पर लोग आते हैं वो भी सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।